हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर आपका 17 है, फसलों के त्यौहार। ठीक है ना बाबू? आज की इस क्लास में हम लोग लेकिन करने वाले हैं इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले आपका जितना भी चैप्टर था सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट भी कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 17 जो फसलों का त्यौहार है इसका भी करवा दीजिए। तो मैं आज आप लोग के सामने जो लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 17 का ऑल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये शब्दार्थ आपके लिए काफ़ी VBI है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करूं? यस करिए सर। देखिए यहाँ से आपका पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है, कहता है अप्पी दीदियाँ बूढ़ी फंसी कैसे। बहुत बच्चे इसको फांसी पढ़ देते हैं, फांसी नहीं पढ़ना बुआ। अप्पी दीदियाँ बूढ़ी फंसी कैसे लिखेंगे उत्तर में क्या, चलिए जानते हैं। तो बच्चा जी आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, चलिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो एक बार लाइक तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खाना पड़ता है और खिचड़ी भी, पर यह सब अप्पी दीदी को पसंद नहीं था, इसलिए अप्पी दीदी बूढ़ी फंसी। ठीक है, बूढ़ी फंसी, यहाँ पर फंसी होगा। ठीक है, मतलब देखिए मकर संक्रांति का त्यौहार था, फसलों का त्यौहार कहने का मतलब मकर संक्रांति। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो देखिए मकर संक्रांति में क्या खाना होता है, चूड़ा दही खाना होता है और क्या खिचड़ी लोग खाते हैं, पतंग लोग उड़ाते हैं बहुत जगह। ठीक है ना, लेकिन अप्पी दीदी जो थी उनको खिचड़ी अच्छा नहीं लगता था, चूड़ा दही भाई अच्छा नहीं लगता था। तो अब तो क्या करेगी भाई, मकर संक्रांति में तो खाना ही पड़ता है, इसलिए वो फंस जाती है। ठीक है ना, इसलिए कहा जा गया है अप्पी दीदियाँ बूढ़ी फंसी। ओके राइट, समझे आप लोग? चलिए दूसरा देखिए, कह रहा संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं, लिखेंगे उत्तर में आप लोग। संथाल के लोग फरवरी मार्च में सरहुल मनाते हैं। ठीक है, तो उराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। सरहुल दिन विशेष रूप से साल की पेड़ की पूजा की जाती है। कौन सी पेड़? साल की पेड़। ठीक है ना, साल पेड़ नहीं, जो साल कहा जाता है आप लोग सुने होंगे गांव वगैरह में, लकड़ी का साल है। ठीक है ना, तो वहाँ में पूजा की जाती है। समय पेड़ या समय पर जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं ना, साल का जो पेड़ होता है उसमें फूल आने लगते हैं ना, और मौसम ही खुशनुमा हो जाता है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल लेकर रात भर नाचते हैं। करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने कमर में बांहें डालकर, ठीक है, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य नहीं, नृत्य करते हैं। क्या करते बाबू? नृत्य करते हैं। घर घर जाकर फूलों के साथ फूलों के पौधे लगाते हैं। तीसरे दिन पूजा करते हैं और उसके बाद लोग अपने कानों सरई के फूल पहनते हैं। आप लोग सरई के फूल पहने देखे हैं? ये सब केरल में मनाया जाता है। ठीक है ना, केरल में। ठीक है ना, बहुत आप लोग देखे होंगे कान में जो लड़कियां लोग होती है वो कान में क्या करती है, फूले पे लगाती है। ठीक है ना, कितना सुंदर दिखने में लगता है। ठीक है ना, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपके यहाँ फसलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है। चलिए ये सब तो ठीक है, इसका उत्तर जानने से पहले मैं आप लोग के लिए एक कमेंट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग किस जिला से हैं? ठीक है, बिहार के आप लोग किस जिला से हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब आप लोग को हम देखते हैं कौन कौन बच्चे बता देते हैं किस जिला से। हम देखेंगे जितना इस क्लास को बच्चे देखेंगे उतना संख्या में कम से कम जिला का भी नाम कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है हमारे यहाँ फसलों का त्यौहार मतलब मकर संक्रांति का त्यौहार होता है उस दिन। अब तो आने भी वाला है। ठीक है ना, आप लोग को पता होगा अब तो न्यू ईयर आएगा, है ना, नया साल भी आएगा। आज आपका लगभग में 20 जो है ना, ये 7 तो हो ही चुका है, 27 है ना, आज डेट हो चुका है ना, दिसंबर। अब जल्द ही आ जाएगा नया साल, आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, तो मकर संक्रांति का त्यौहार भी आ जाएगा। उसे दिन हम भी पेड़ पूजा करते हैं। सभी स्त्रियां एक जगह जाकर एक दूसरे को कुमकुम लगाती है। ठीक है, उस दिन तिल गुड़ चावल घर में किया जाता है। पता होगा आप लोग को, है ना, तिल चूड़ा समझते? अरे तिल चूड़ा नहीं, तिल और शक्कर का ना बनाया जाता है। ठीक है ना, गुड़ बोला जाता है। ठीक है ना, चावल घर में किया जाता है। नए नए वस्त्र पहनते हैं बच्चे लोग। उस दिन स्त्री उपवास भी रखती है, तिल को दान करते हैं, पतंग उड़ाते हैं बच्चे लोग। तो पतंग उड़ाने में तो बहुत मजा आता है। ठीक है, आप लोग को भी आता होगा। चलिए आगे देखिए, मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं, लिखेंगे बुआ। हम मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ और चावल की पूजा करते हैं, तिल को दान में देते हैं, तिल गुड़ प्रसाद के रूप में खाते हैं। कब? मकर संक्रांति में। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। चलिए यस जरूर लिख देंगे। आगे बढ़िए।
कह रहा स्तंभ में त्यौहार के नाम दिए गए हैं जिसे स्तंभ में दिए गए राज्यों के नाम से मिलान करना। जैसे बिहू देखिएगा, ये असम में मनाया जाता है तो असम में मिला लीजिएगा। पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में, मकर संक्रांति बिहार में, लोहड़ी पंजाब में। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का। चलिए ये आप लोग का क्लियर हुआ। चलिए समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सरहुल होता है झारखंड में, पतंग होता है आपका गुजरात में। ठीक है, बिहार में तो जानवे करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, मकर संक्रांति। ठीक है, इसी पर्व है, पर्व एक ही है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है तो आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के आगे कोष्टक में सही या गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तिलकुट गया से आया था, ये बात राइट है, मतलब सही है। क्या है बात वाजिब है, बात सही है। भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल मध्य में मनाया जाता है, बताइए। बोलेंगे नो सर, ये बात क्या है, गलत है। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है, नहीं, ये बात भी क्या है, गलत है। आगे बढ़िए, पोंगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है, बात तो सर गलत है। ओके, पाठ से आगे का क्वेश्चन देखना शुरू करें, और शुरू करें तो बताइए जल्दी से आप लोग उत्साहित है। कितने बच्चे पाठ से आगे के क्वेश्चन देखने के लिए तैयार है, रेडी हैं, बताइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है इसके अतिरिक्त आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है ना। उसे यहाँ पर स्व जो है उसे यहाँ पर लिखा गया। स्व आप कैसे मनाते हैं अपने शब्दों में लिखिए, हम लिखेंगे अपना। मुझे दीपावली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। दीपावली के दिन हम हमारे घर के सामने बड़ी वाली रंगोली बनाते हैं, बात तो सही है, आप लोग रंगोली वगैरह बनाते होंगे। हम उसी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पूरन पोली नवोदय माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं। ढेर सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा यहाँ पर क्या वो छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना, वो छुरछुरी बोला जाता है ना उसको शायद, हाँ वही क्या करते हैं, फुलझड़ी, हाँ फुलझड़ी जलाते हैं, भूई चक्कर लगाते हैं। अब देखिएगा जो हुक्का बाती बोला जाता है ना अपने गाँव बिहार में, ठीक है ना, तो वो सब खेलते हैं। उसके बाद उसके देखिएगा उसके ऊपर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। हमें दीपावली के दिन बहुत ही मज़ा आता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं। रात में हम लोग का क्या खाना बनता है ये नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी बिहार से हैं, सबको पता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखो है ना, तो कह रहा है कि हिंदी महीना के नाम लिखिए, उसे महीना में मनाए जाने वाले। अब देखिए आप लोग जनवरी फरवरी सबको आता है, लेकिन हिंदी में देखिए वैशाख, बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ जो होता है, वट सावित्री, आषाढ़, नाग पंचमी, श्रवण, रक्षाबंधन, भादो, जन्माष्टमी, आश्विन को हम लोग विजयदशमी, कार्तिक, दीपावली, अगहन, विवाह पंचमी। ठीक है, पूस, किस्मत, माघ, मकर संक्रांति मनाते हैं, फागुन, महाशिवरात्रि। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को। इस प्रकार आपको लिख लेना है। ओके, आगे आइए। निम्नलिखित पंक्तियां भोजपुरी भाषा में लिखी गई है, इनको आपको क्या करना है, अपनी मातृभाषा में लिखना है। लिखेंगे, आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी उतर, है ना, बोल जल्दी तैयार हो खस, है ना। लिखेंगे, आज इन लोगों को उठाना नहीं है, क्यों, है ना, उन्हें कहो कि जल्दी तैयार हो। आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार हो कस, है ना। चलिए आगे देखिएगा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, जाकर देखो कि केले की पत्ता, केरा बोला जाता है ना, केले का पत्ता आया कि नहीं। ठीक है, चलिए समझिए आप लोग, क्लियर हुआ ना। आगे आइए, नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर तीन शब्द बना, है ना। बुराई, सिलाई, अच्छाई, मलाई, गारीवन, बलवान, धनवान, भगवान। पाठशाला, गौशाला, मोहलाल, पानशाला, माचिया, नटिया, सटिया, रसिया। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़िए सर, आगे देखिएगा, शब्द समूह को वाक्य के रूप में स्पष्ट करना। तिल तिल जालना, राम का पहला नंबर आया तो श्याम 3 दिन, है ना। अच्छा, तिल जल जाना, है ना। तिल रखने की जगह, पाठशाला में सभी बच्चे परीक्षा के लिए आए तो तिल रखने की जगह नहीं थी। ठीक है, तिल रखने की जगह, तिल मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं होना। ठीक है, तिल का तार करना, सीता ने छोटी बात का तिल का तार कर दिया, मतलब बहुत विस्तार का, है ना। चलिए आगे देखिएगा, तिल दान करना मतलब मकर संक्रांति के दिन हम तिल दान करते हैं। तिल मिलाना, वह राम की बात सुनकर तिल मिला गया, मतलब होशोहवास को। ठीक है ना, चलिए समझिए आप लोग, क्लियर हुआ ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 18 का देखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इस प्रकार का सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसमें आपका ऑल चैप्टर का, ठीक है, एक ही पीडीएफ में आपको सारा चैप्टर का देखने को मिलेगा। अगर लेना चाहते तो आप लोग नीचे कमेंट करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सारा दिया गया है ना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।